वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो वन रिपोर्ट है, नवीनतम वन रिपोर्ट। हाल ही में 2 दिन पहले 21 दिसंबर को ये प्रस्तुत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा। चलो साथियों, शुरुआत करते हैं। कुछ साथी हैं जिनके पास पहले से ही नोट्स बने हुए हैं, तो प्लीज़ अपने डाटा अपडेट करें, क्योंकि हमने पढ़ाते समय बताया था कि प्रत्येक 2 साल में ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है और वन रिपोर्ट से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो इस रिपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। चलो जुड़ते हैं साथ में। पहले तो साथियों यही ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2023 की नवीनतम रिपोर्ट है। आपके पास जो ऑलरेडी पहले से नोट्स में लिखी हुई है वो 2021 की रिपोर्ट थी, लेकिन उस रिपोर्ट के डाटा 2023 में जारी किए गए थे। और ये जो 2023 की रिपोर्ट है ये जारी की गई है 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, ध्यान रखना है, 23 की रिपोर्ट है, 21 दिसंबर 2024 को जारी किया है। जारी करने वाले हैं पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं, और ये अलवर से सांसद है, अलवर राजस्थान से सांसद है। ठीक है साथियों, तो पूरा नाम ध्यान रखना, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 2024 में जारी की गई है। हम जानते हैं कि पहली बार फर्स्ट वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। कितने साल में? 2 साल में। और ये 18वीं रिपोर्ट है। कौन से नंबर की रिपोर्ट है साथियों? 18वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वन और वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हम जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और दूर से फोटो लेने में काम आते हैं। ऐसा एक उपग्रह रिसोर्सेट टू उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में सटीकता लाने के लिए आंकड़ों की जांच हेतु वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग भी किया गया है। एक बार दोबारा से हल्का सा रिवीजन करें तो ध्यान रखना साथियों, रिपोर्ट 2023 की है, जारी 2024 में की गई है, 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, इससे पहले कौन सी थी? 2021 की, वो 2023 में जारी की गई थी। जारी करने वाले मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, अलवर से सांसद हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है। 1987 में पहली बार जारी की गई है। ये 18वीं वन रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है साथियों? 18वीं। और पूरे भारत में वन वन संसाधनों का जो आकलन, जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सैटेलाइट के माध्यम से की गई है। सैटेलाइट का नाम है रिसोर्सेट 2। ठीक है, उपग्रह हम जानते ही हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में और उस उपग्रह से इसकी रिपोर्ट तैयार की गई है। क्लियर है साथियों? ये थोड़ा सा परिचय हो गया, उसके बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु, देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र बात करें तो 8,24,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे पूरे भारत का क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरे भारत का। तो उसमें से 8,24,357 वर्ग किलोमीटर क्या है? वन और वृक्ष दोनों। देखो ये दोनों अलग अलग ध्यान रखना, अलग अलग पूछता है। अधिकांश एग्जाम में तो केवल वन ही पूछेगा आपसे, वन और वृक्ष दोनों मिला के कितने हैं? 8,24,357। क्लियर? ये कुल भौगोलिक क्षेत्र की 25.17% है। 25.17। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो नवीनतम वन जो नीति है वो है 1988 की,
इस रिपोर्ट के अनुसार, इस नीति के अनुसार भारत में 33% भाग में क्या होने चाहिए, वन। लेकिन अभी तक 2023 तक भारत में मात्र कितने हैं, 25.17%। क्लियर है साथियों। लेकिन ये जो 25.17 है वो वन और वृक्ष दोनों मिला के है। केवल वन पूछे, केवल वन आवरण पूछे तो ये है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% ही है। और वृक्षावरण देखें तो 1,12,014, ठीक है, जो कितना है 3.41। देखो 21.76 और 3.41 दोनों को योग करेंगे तो कितना आएगा, 25.17। क्लियर है। एक बार इसको पढ़ लें मेरे साथ में। इसके आगे मैंने हैंड रेटेड नोट्स भी बना रखा है, जिस किस प्रकार से अपने को नोट्स बनाने हैं, कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। वन है 7,15,000, वृक्ष है 1,12,000, दोनों का योग हो जाएगा 8,24,317। क्लियर साथियों। इससे पहले की जो रिपोर्ट है 2021 की है, उसकी तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वृद्धि हुई है, 1445 वर्ग किलोमीटर। इसे वन आवरण में तो है 1289 और वृक्ष आवरण में 156, 1289 और 156। क्लियर है साथियों। एक आप जानते हैं कि मैंग्रोव वन भी है। मैंग्रोव वन मतलब दलदली क्षेत्र में, कच्छ वन भी कहते हैं इन्हें, अनूप वन भी कहते हैं। ये कितने हैं, हम जानते हैं कि सुंदरबन का जो डेल्टा है, डेल्टाई क्षेत्र में मिलते हैं ये, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन भी कहाँ मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में। मैंग्रोव वन कितने हैं टोटल, ध्यान रखना है 4992। आपको जो 2021 की जो रिपोर्ट लिखवा रखी है उसमें भी 4992 ही है, और आपकी बार भी 4992 ही है। इनमें कोई वृद्धि और कमी नहीं हुई है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ये भी नो चेंज है, ठीक है। 2021 की तुलना में मैंग्रोव कवर में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। साथियों लगभग इतना ही है, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। झाड़ी, झाड़ी आप लोग जानते हैं, झाड़ी है 43,623 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.33% है। ठीक है साथियों। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको एक साथ रिवीजन भी करेंगे। एक बार मेरे साथ में सुन लें कि मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर 0.15% है, वृद्धि 1445 वर्ग किलोमीटर की है, वृद्धि 1445, 1289 और 156। ठीक है साथियों। अभी मैंने बताया कि भारत की जो नवीनतम नीति है, नवीनतम जो नीति है वो है 1988। कौन सी है, 1988। चलो स्वतंत्र भारत की पहली नवीनतम नीति को, पहली नीति कौन सी है, 1952। ठीक है। भारत की पहली नीति कौन सी है, 1894। 1894 भारत की पहली नीति, स्वतंत्र भारत की पहली नीति 1952, और ये कौन सी है, नवीनतम 1988। क्लियर है साथियों। इस नीति के अनुसार भारत में 33% वन होने चाहिए। कितने वन होने चाहिए, 33। लेकिन अभी देखें इस रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ही 33% वन है। क्लियर है। उसमें से 8 राज्य तो ऐसे हैं, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां 75% से भी ज्यादा वन आवरण है। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि 8 कौन कौन से हैं। क्लियर है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तरी पूर्वी राज्य हमारे, इस प्रकार से हम बनाते हैं, ध्यान हो तो उसमें टोटल 7 है, 7 में से 6 को लेना है। कितने लेने हैं, 6। ध्यान रखना है, असम को छोड़ करके। देखो मिजोरम सबसे ऊपर, देखो अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे है, उसके नीचे है मणिपुर, फिर है मिजोरम, फिर है त्रिपुरा, और फिर है मेघालय। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जो 7 राज्य जाने जाते हैं उसमें से असम नहीं है, असम नहीं है, और बाकी सभी 6 में 75% से ज्यादा वन है। टोटल 8 है, तो एक है लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखना है। तो 19 राज्य में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ 33% से ज्यादा वन है, और 8 ऐसे हैं जो 75 से ज्यादा वन है। कैसे याद किया कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें से असम को छोड़ करके 6 तो हो गई, और एक अंडमान निकोबार हो गया, और एक लक्षद्वीप हो गया। क्लियर है साथियों।
उसके बाद में देखें तो बांस, बांस साथियों जो बांस है हमारे पास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना है। और 2022-21 की तुलना में देखें तो 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बांस को एक बात भी ध्यान रखना है बांस से कि बांस वर्तमान में एक वृक्ष नहीं है। 2017 में इसको वृक्ष की श्रेणी से निकालकर घास की श्रेणी में बांट दिया। ठीक है, घास माना जाता है। घास इसलिए किया गया था कि बांस का उत्पादन बढ़ा सके। कैसे बड़े उत्पादन, क्योंकि वृक्ष को तो काटना कानून अपराध है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसको वृक्ष से घास बना दिया और घास का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका इसको वृक्ष घास बना दिया। इसीलिए ये वो मान सकते हैं कि 2021 की तुलना में 23 में इसमें वृद्धि हुई है कितनी, 5,227। ठीक है, इस आकलन में, इस रिपोर्ट में देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक देखें तो वो है 7285 मिलियन टन। तो ये भी ध्यान रखना है, कार्बन स्टॉक कितना है, 7285 मिलियन टन, जो पूर्व की तुलना में कितना है, ये 81 अधिक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। ये हैं मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। सबसे ज्यादा वृद्धि मिजोरम में हुई है, सेकंड गुजरात, थर्ड में ओडिशा। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य। वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, वृद्धि वाले शीर्ष, इसमें छत्तीसगढ़ और दोनों मिला के वृक्ष और वन, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। फिर है वन और वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य, एमपी, कर्नाटक, लद्दाख। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, केवल वन की बात हो रही है यहाँ पे वन और वृक्ष की बात हो रही है, तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये ध्यान रखना है। मोस्ट कौन सा है, ये वाला। टोटल वनों की बात करें तो 777, 65 और 55, यहाँ पे 66 थे पहले। ठीक है, न्यूनतम वनों की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, ये भी मोस्ट है। कौन कौन से कॉलम मोस्ट हैं वो मैं लिखवा रहा हूँ। सर्वाधिक वृक्षावरण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वन और वृक्षावरण ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये है सर्वाधिक वन आवरण का प्रतिशत। ये लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। थोड़ा सा आगे बड़ी लिस्ट भी देखेंगे। न्यूनतम प्रतिशत, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, मोस्ट। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। राजस्थान में 4.87 थे, अब की बार 4.84 है। मैंग्रोव वन बताई दिए मैंने, दलदली क्षेत्र में। ठीक है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में, फिर आंध्र प्रदेश। और मैंग्रोव वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कमी अपने को देखना नहीं है। तो ये भारत की पढ़ा अभी तक हमने। ठीक है, अब ये राजस्थान की है। एक बार भारत की कैसे याद करें, ऐसे थोड़ा सा मिक्स हो गया सभी के सामने कि क्या लिख दिया। इसको थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेट में बनाते हैं, अपने क्लास नोट्स हैं उन्हीं की पीडीएफ है साथियों, तो इधर ध्यान दें। ये नोट्स आपके पास पहले से लिखे हुए हैं, तो आप अपने नोट्स को ओपन करें और उसके अंदर अपडेट करें। इसी फॉर्मेट में लिखवा रखा है कि रिपोर्ट पहले 2021 थी, क्या लिख देना है 2023। ठीक है, उसी में करेक्शन कर लिया, करेक्शन कर सकते हैं। रिपोर्ट का नाम क्या है, ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। 2023 संस्करण 18वां संस्करण है। ठीक है, आपकी बात। पहला संस्करण कब जारी किया, 1987 में। और यहाँ लिख दो प्रति 2 वर्ष में जारी, प्रति 2 वर्ष में जारी। क्लियर। नेक्स्ट, जारीकर्ता कौन है भाई, मंत्री। मंत्री जी कौन, भूपेंद्र यादव। तो किसके मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्रालय के। ठीक है, रिपोर्ट 2023 की है, लेकिन कौन सी तारीख को जारी की गई, जारी कब की गई, तो यह है 21 दिसंबर 2024।
ठीक है। और इस मंत्रालय के अधीन ही एक संस्थान है उसका नाम है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। ये इसका प्रकाशन करता है, मतलब इसको तैयार कौन करेगा? FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण। इसके माध्यम से सुदूर संवेदी उपग्रह सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेट 2, कौन सा है? रिसोर्सेट 2, और एक है राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी। ये तीनों मिलकर के इसको तैयार करते हैं और मंत्री जी से जारी करते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह, और जो FSI नामक संस्थान है उसका मुख्यालय देहरादून में है। इस संस्थान की स्थापना जून 1981 में की गई थी। ठीक है साथियों। 1987 से प्रति 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी की जा रही है। यह भारत का वन और वृक्षावरण, यही तो हम देख रहे थे कि टोटल भी याद रखना है और वन और वृक्षावरण भी याद रखना है। क्लियर? अब इसको अलग अलग पढ़े, इधर हम दो देखें एक बार। देखो, वन आवरण तो इतना है, वृक्षावरण इतना है, और टोटल कितना हो गया? ये है। तो देख लो, एक बार टीली कर लेते हैं ऊपर। सही लिखा है कि अपने साथी ने? देखो देखें एक बार। टोटल है 8, 24, 357, ये है 7, 15, 343, और 1, 12, 0, 14, 1, 12, 0, 14। देखो 1, 12, 0, 14 वृक्ष है, 7, 15, 343 वनावरण है, और टोटल हो गया 8,27,357। मैं ये कहता हूँ कि आप वनावरण याद कर लो और वृक्षावरण याद कर लो, दोनों का टोटल क्या हो जाएगा? कुल वन हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अब देखो इसका प्रतिशत 21.76, 3.41, 25.17 होना चाहिए। कितना? 33, लेकिन कितना है? 25.17। वृद्धि वृद्धि को थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया इसमें कि 1289 तो इधर है, 1445 की वृद्धि हुई है, 1445 की वृद्धि हुई है, और 1289 और 156, 1289 और 156, 1289 और 156 इधर तो आ जाएगा 1289 वर्ग किलोमीटर, और इधर आ जाएगा 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल हो गया 1445। क्लियर है साथियों? 2021 में ये इतना था, 24.62। अब की बार बढ़ के 25.17। तो ये टेबल किस किस को समझ में आ गई भाई? देखो देंगे दोबारा। वनावरण, वृक्षावरण, टोटल वनावरण है 7,15,343, वृक्षावरण है 1,12,014, 21.76, 3.41, टोटल है 25.17, 1289 वर्ग किलोमीटर, 156 वर्ग किलोमीटर, 1444 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों? अब देखो एक टेबल भी है। मैंने कहा था कि वन आवरण से क्वेश्चन पूछता है, टोटल नहीं पूछेगा। तो वन आवरण क्षेत्रफल में देखें, सबसे ज्यादा और न्यूनतम। सबसे ज्यादा MP में है 77,000, अरुणाचल प्रदेश में है 65,000, और छत्तीसगढ़ में है 55,000। ठीक है, ये सही है। MP, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। न्यूनतम हरियाणा में 1600, पंजाब में 1800, और गोवा में 2200। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो केवल वन आवरण की बात है। और यदि वन आवरण और वृक्षावरण दोनों जोड़े, वनावरण और वृक्षावरण दोनों का टोटल करें तो फिर क्षेत्रफल में फर्स्ट MP, वहां भी MP था। सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश, वनावरण में भी अरुणाचल प्रदेश ही है। और लेकिन तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। इन दोनों में अंतर देखो, देखिए एक बार। ऊपर तो है वनावरण, ऊपर तो क्या है साथियों? वनावरण। यहाँ पे तो है केवल वन, यहाँ पे वन प्लस वृक्ष दोनों है। फर्स्ट पे MP, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़, और यहाँ पे है महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं प्रतिशत। वन आवरण में
प्रतिशत, वो टोटल क्षेत्रफल में था ऊपर। तो यहाँ पे प्रतिशत की बात करें, सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक देखो यहाँ से चालू करो, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर उसके बाद में मणिपुर और नागालैंड। थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज चलना है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य अपने को याद होने चाहिए। न्यूनतम में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी 4.84, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में इधर लक्षद्वीप में ज्यादा है, अंडमान निकोबार में भी ज्यादा है, फिर दादर नागर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये अधिक वाले हैं और ये कम वाले हैं, ठीक है। ये 3 श्रेणियां हैं। इधर और देख लो, वन और वृक्षावरण में वृद्धि, वन और वृक्षावरण में वृद्धि, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम, फिर गुजरात, फिर ओडिशा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपकी बात, इंपॉर्टेंट है। और ये तो वनावरण में सर्वाधिक है, ये कॉलम अलग है साथियों, और ये ऊपर वाला कॉलम अलग है, ये कॉलम अलग है, ये ध्यान रखना है। वन और वृक्षावरण में से वृद्धि तो ये है, केवल वनों में वृद्धि ये वाला कॉलम है। मैंग्रोव वन के बारे में बताया था अभी, 49-52 वर्ग किलोमीटर है टोटल भारत में, भारत का 0.15% है। वृद्धि केवल 7, 2021 से 2021 की तुलना में कितने 7 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में, यही है। इधर देखें तो उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये ध्यान रखना है। टोटल मास भी बता दिया। तो इस प्रकार से साथियों देखो, ये रिसोर्स 2 उपग्रह है जिससे आंकड़े प्राप्त किए गए। कुल कार्बन स्टॉक 85 मिलियन टन, 81 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 19 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 33% से ज्यादा वन है। 75 से ज्यादा वाले कितने, 8, 2 तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और ये 6 वो हैं असम को छोड़कर, असम को छोड़कर, ठीक है। इस प्रकार से हमारी एक रिपोर्ट तैयार होती है कंप्लीट, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट। अब उसके बाद में हम राजस्थान को भी देख लेंगे, ठीक है साथियों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे आंकड़ों को बार बार लिखें, जो मैंने क्लास नोट्स, किसी स्टूडेंट के क्लास नोट्स आपके सामने पेश किए हैं, उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा। थैंक यू।